आज हम लेकर आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो जुलाई तक 25 करोड़ को मिल जाएगी कोरोना वैक्सीन। तो कोरोना के विरुद्ध चल रही जंग के बीच एक अच्छी खबर आई है। जुलाई तक देश में कोरोना वैक्सीन की 40 से 50 करोड़ खुराक आने और 20 से 25 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो जाने का अनुमान है। टीकाकरण के लिए राज्य सरकारों से अक्टूबर के अंत तक प्राथमिकता सूची लेने के लिए फॉर्मेट तैयार हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को यह जानकारी दी है। सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ संडे संवाद प्लेटफॉर्म पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने टीकाकरण से जुड़ी जानकारी साझा की। ग्लाइडर क्रैश में दून के लेफ्टिनेंट झा की मौत हो गई। तो नौसेना का एक ग्लाइडर नियमित प्रशिक्षण के दौरान रविवार को क्रैश हो गया। उस समय सवार 2 नौसैनिकों की मौत हो गई। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि पावर ग्लाइडर ने INS गरुड़ से उड़ान भरी थी। यह सुबह 7 बजे के आसपास एक पुल के निकट हादसे का शिकार हो गया। ग्लाइडर में दोनों चालकों लेफ्टिनेंट राजीव झा और पेटी ऑफिसर सुनील कुमार को मलबे से निकालकर नौसेना के अस्पताल INHS संजीवनी पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। प्रियंका का कुर्ता पकड़ने की घटना की जांच होगी। तो नोएडा पुलिस ने घटना पर जताया खेद। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का कुर्ता पकड़ने की तस्वीरें वायरल होने पर नोएडा पुलिस ने संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। आज आएंगे JEE एडवांस के नतीजे। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली सोमवार को संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस के नतीजे आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद छात्र JEE एडवांस की वेबसाइट पर इसे देख सकते हैं। 4 धाम में दर्शनों को श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाई गई है। तो बद्रीनाथ व केदारनाथ में अब 30 हज़ार और गंगोत्री में 9 हज़ार और यमुनोत्री में 7 हज़ार श्रद्धालु रोजाना दर्शन कर सकते हैं। कांग्रेस की सरकार बनने पर रद्द करेंगे नए कृषि कानून। तो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर नए कृषि कानून रद्द कर दिए जाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। कहा कि मोदी पिछले 6 सालों से झूठ बोल रहे हैं। नोटबंदी की इससे काला धन तो खत्म नहीं हुआ, परंतु लोगों को बैंकों के बाहर खड़े होकर परेशान होना पड़ा। GST लागू करके छोटे व्यापारियों को तबाह कर दिया। प्रधानमंत्री को अडानी व अंबानी जैसे पूंजीपति कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। भारत चीन कोर कमांडर स्तर की वार्ता 12 को। तो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन की सेनाओं के कोर कमांडरों के बीच 7वें दौर की बातचीत 12 अक्टूबर को होगी। 59% ने छोड़ दी सिविल सेवा की प्री परीक्षा। तो संघ लोक सेवा आयोग ने रविवार को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया। दून के 59% अभ्यर्थी परीक्षा में गैर हाजिर रहे। अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर गत वर्षों की तुलना में मुश्किल व समय लेने वाला था। उनके मुताबिक पेपर फर्स्ट फैक्चुअल नहीं कॉन्सफैक्चुअल ज़्यादा था। CSET को अभ्यर्थी ने उम्मीद के मुताबिक और संतुलित बताया है। दून में बिक रहे मांस की गुणवत्ता भगवान भरोसे। तो दून में बिक रहे मांस की गुणवत्ता के परीक्षण की व्यवस्था बीते 7 माह से भगवान भरोसे चल रही है। स्लॉटर हाउस बंद होने के बाद बकरों या भेड़ के वध से पूर्व व बाद के परीक्षण की व्यवस्था चरमरा गई है, क्योंकि नगर निगम व पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी को यही पता नहीं है कि इन्हें काटा कहाँ जा रहा है। प्रदेश में खुलेगा माटी कला प्रशिक्षण केंद्र। तो माटी कला में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में माटी कला प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। पहाड़ों में मानसून की बेरुखी, किसान मायूस। तो मानसून सीजन बीत चुका है, लेकिन इस बार मानसून का मिजाज किसानों के लिए चिंता बढ़ाने वाला रहा। प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में पूरे सीजन बादल बेहद कम बरसे, जिससे खरीफ की फसल प्रभावित हो रही है। रविवार को कोरोना का फिर से बढ़ा वार। तो 24 घंटे में उत्तराखंड में 1419 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6 और संक्रमितों की मौत हो गई।
तो कुछ दिन सुकून के बाद कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ लिया। रविवार को प्रदेश में कोरोना के 1419 नए मामले सामने आए। चिंता की बात यह है कि पॉजिटिव रेट भी करीब 19% रहा। प्रदेश में अब तक 51,481 लोग संक्रमित हो गए हैं। इनमें से 41,487 लोग ठीक हैं। वर्तमान में 9,087 केस एक्टिव हैं, जबकि 253 मरीज बाहर के राज्य में जा चुके हैं। SIS को मिली CDR। तो पुलिस के विशेष जांच प्रकोष्ठ की टीम को रविवार को विधायक महेश नेगी और उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला के मोबाइल की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड मिल गई। दरअसल महिला ने पुलिस को दी तहरीर और मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में आरोप लगाया कि विधायक 2 साल से ज़्यादा वक्त से उसके संपर्क में है, जबकि विधायक ने इससे इनकार किया है। ऐसे में पुलिस ने हकीकत का पता लगाने के लिए दोनों के मोबाइल नंबर की CDR निकलवाई है। कोरोना से मौत के मामले को कम करने की तैयारी। तो स्वास्थ्य महकमे ने शुरू की गंभीर रूप से बीमार और डायबिटीज के मरीजों की तलाश। तो प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौत के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए अब स्वास्थ्य महकमा इसे कम करने की कवायद में जुट गया है। इसके लिए अब गंभीर रूप से बीमार और डायबिटीज के मरीजों की तलाश की जा रही है। मकसद यह है कि इन मरीजों से फ़ोन पर संपर्क कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाए। थोड़े भी लक्षण नज़र आने पर इनको परीक्षण कराने के साथ ही इनके स्वास्थ्य पर नज़र रखी जाएगी। दून की रेल सेवाओं की बात करें तो जाने वाली ट्रेन जो है देहरादून से नई दिल्ली के लिए 5 बजे ट्रेन जाएगी, जनशताब्दी एक्सप्रेस। वहीं देहरादून कोटा जो नंदा एक्सप्रेस है ये 22:50 पर चलेगी। इसके साथ आने वाली ट्रेनों की बात करें तो नई दिल्ली देहरादून से जो ट्रेन आएगी देहरादून के लिए वो 21:10 पर आएगी, जबकि कोटा देहरादून नंदा देवी एक्सप्रेस जो है वो 5:40 पर आएगी। हवाई सेवाओं की बात करें तो इस प्रकार से यहाँ पे हवाई सेवाओं का समय दिया गया। दिल्ली दून के लिए 7:20, मुंबई दून के लिए 9:50, पिथौरागढ़ दून के 10:30, हैदराबाद दून के लिए 11:20, बेंगलुरु दून के लिए 3:10 पर ये उड़ानें चलेंगी। मेडिकल रिपोर्ट में महिला से दुष्कर्म की पुष्टि नहीं। तो सहसपुर इलाके में शनिवार रात सामने आए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में रविवार को नया मोड़ आ गया। सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाने वाली महिला के चिकित्सकीय परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। पीड़िता ने जिस जगह दुष्कर्म होने की बात कही थी पुलिस को वहां आसपास की CCTV कैमरों की फुटेज में भी वह नहीं दिख रही है। इधर महिला के पिता के बयानों के बाद पुलिस की उलझन बढ़ गई है। सोमवार को महिला के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराए जाने हैं। इसके बाद ही जांच की अगली दिशा तय होने की उम्मीद है। पुलिस के सामने बार बार बयान बदल रही महिला। तो सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला के बार बार बयान बदलने से पुलिस उलझन में है। ऐसे में पुलिस हर कोण से मामले की जांच कर रही है। इसी क्रम में महिला की पृष्ठभूमि की पड़ताल भी की जा रही है। अब तक की जांच में पुलिस को महिला की तलाकशुदा होने का पता चला है। सरकार ने युवाओं में जगाई स्वरोजगार की आस, लेकिन बैंक कर रहे हैं निराश। तो राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप प्रदेश के युवा तो स्वरोजगार के रास्ते पर चलने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, मगर बैंक उनकी राह में रोड़ा बन रहे हैं। कोरोना काल में जिला उद्योग केंद्रों ने स्वरोजगार शुरू करने के लिए आए जितने भी आवेदन बैंकों को ऋण की स्वीकृति के लिए भेजे, उनमें से महज 31% ही स्वीकार किए गए हैं। पिकनिक स्पॉटों पर उमड़े पर्यटक, जाम लगा तो देहरादून मसूरी और इसी केस में पिकनिक स्पॉट रहे पर्यटकों से गुलजार। आंदोलन की तैयारी तो जनरल OBC कार्मिक। तो शासन की उदासीनता के चलते जनरल OBC कार्मिक एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। प्रचार की कमी के चलते खाली दौड़ रही परीक्षा स्पेशल ट्रेन। तो सिविल सेवा परीक्षा के लिए छात्रों को यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चलाई गई परीक्षा स्पेशल ट्रेन रेलवे की प्रचार प्रसार की कमी के चलते खाली ही दौड़ती रही। विधायक फर्त्याल को मनाने की एक और कोशिश। तो लोहाघाट से भाजपा विधायक पूर्ण सिंह फर्त्याल को मनाने की पार्टी एक और कोशिश करेगी। भाजपा की कोर कमेटी के लिए लिए गए निर्णय के अनुसार इस मामले के लिए 2 सदस्यीय समिति बनाई गई है। सेवाएं देने के लिए केदार घाटी पहुंची है हेली कंपनियां। तो केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों की संख्या में अचानक वृद्धि होने से हेली कंपनियों भी सेवाएं देने के लिए केदारनाथ पहुंच गई हैं। प्रदेश सरकार ने 9 कंपनियों को हेली सेवाओं के लिए संचालन की अनुमति दे दी है। इसी के साथ खबर है यह नैनीताल से, जहां पे पर्यटक और पुलिस के बीच झड़प हुई है
उच्च शिक्षा मंत्री करेंगे विभिन्न जिलों का दौरा। तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का निरीक्षण के साथ ही जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। बात करते हैं विकास नगर की खबरों की, तो प्रतिबंधित दवा बेचने के आरोप में 2 को गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस ने 525 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल व गोलियां बरामद की हैं। वहीं खबर आई है विकास नगर से, जहां पे कॉलोनी के पार्क को बेचने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। टूटा सन्नाटा, चकराता पहुंचे पर्यटकों में दिखी रौनक। तो जौनसार चकराता क्षेत्र में पर्यटक गतिविधियां 7 महीने के बाद शुरू हुई हैं। पर्यटकों के पहुंचने से स्थानीय व्यापारी खुश नजर आए। संडे हो या मंडे, रोज नहीं खा सकते अंडे। तो अंडे की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी से प्रोटीन अर्जित करने का सबसे सस्ता तरीका भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। 2-3 हफ्ते में ही अंडे की कीमत ₹2.5 तक बढ़ गई है। अंडे की कीमत में हुई बढ़ोतरी को लॉकडाउन के समय में लगातार उत्पादन में आ रही कमी का कारण माना जा रहा है। प्राइवेट बसों के संचालन को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो प्रदेश में आवागमन शुरू होने के बाद नहीं चल रही हैं लोकल बसें। ऋषिकेश की खबरों की बात करें तो ऋषिकेश से खबर है, जहां पे घटिया निर्माण कार्यों का अधिकारी तलब। तो नगर निगम महापौर ने कहा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के बाद होगा भुगतान। वहीं खबर आई है ऋषिकेश से, जहां पे 3 इंजीनियर समेत 16 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रायवाला से खबर है, जहाँ पे 1 किलो 115 ग्राम चरस के साथ मां बेटे को गिरफ्तार किया है। ऋषिकेश के आश्रम में मिला लापता छात्र। तो जयपुर से हुआ था लापता, फेसबुक चैटिंग की मदद से मिला है छात्र। रायवाल से खबर है, जहाँ पर जैविक ढंग से खेती के लिए प्रेरित किया गया। गढ़वाल की खबरों की बात करें तो गढ़वाल से खबर आई है, जहाँ पे डोबरा चांटी पुल पर आया 5 सेंटीमीटर झुकाव। तो फाइनल लोड टेस्टिंग के तहत पुल पर खड़े किए गए 14.5 टन के 14 लोडेड ट्रक। झुकाव सीमा 10 सेंटीमीटर निर्धारित है। तो टिहरी झील पर बने देश के सबसे लंबे डोबरा चांटी सस्पेंशन ब्रिज की फाइनल लोड टेस्टिंग के तहत रविवार को पुल पर 14.5 टन के 14 लोडेड ट्रक खड़े किए गए। इस दौरान पुल के दोनों टावरों पर 5 सेंटीमीटर झुकाव आया। हालांकि पुल के झुकाव की सीमा 10 सेंटीमीटर तक निर्धारित की गई है। अब लोड टेस्ट की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके आधार पर ही पुल पर आवागमन शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा। 5 किलोमीटर पैदल चल डीएम पहुंचे अगोड़ा। तो अवर अभियंता को अगोड़ा को सड़क से जोड़ने के कार्य तेजी लाने और सड़क की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। बद्रीनाथ हाईवे के आर्मी बैंड में पलटा ट्राला, जाम लग गया। तो करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हटाया गया ट्राला पलटने से वाहनों की यातायात को डाइवर्ट किया गया। वहीं खबर है चंबा से, जहां पे पिकअप खाई में गिरी 2 लोग घायल हो गए। तो चंबा कोटी कॉलोनी मोटर मार्ग पर गाजड़ा गांव के पास एक पिकअप बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में चालक सहित 2 लोग घायल हो गए। यमुनोत्री धाम में पैदल मार्ग पर फिर भूस्खलन हुआ है। तो यमुनोत्री पैदल मार्ग पर एक बार फिर भूस्खलन सक्रिय हो गया। वहीं खबर है हाथरस कांड के विरोध में जगह जगह धरना प्रदर्शन किया गया। अब प्रशिक्षित गाइड करवाएंगे पर्यटक स्थलों की सैर। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पे आज से शुरू होगा 7 दिवसीय माउंटेन ट्रैकिंग गाइड कोर्स। तो केदार घाटी के त्रियोगी नारायण में सोमवार से 7 दिवसीय माउंटेन फाउंडेशन एंड ट्रैकिंग गाइड स्किल डेवलपमेंट कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। पैराग्लाइडिंग के साथ गाजड़ा महोत्सव का समापन हुआ है। पेंशन के लिए लागू हो अटल आयुष्मान योजना। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है, जहां पर अटल आयुष्मान योजना की मासिक कटौती पर पुनः विचार कर पेंशन और पारिवारिक पेंशन ने 50% धनराशि किए जाने की संशोधित आदेश निर्गत करने की मांग की है। इसी के साथ खबर है श्रीनगर से, जहां पे 50 महिलाओं को सिलाई की मशीन दी गई। हरिद्वार की खबरों की बात करें तो छात्रवृत्ति घोटाले में फरार आरोपित गिरफ्तार किया गया। तो हैदराबाद और सिडकुल थाने में दर्ज हुए थे 2 मुकदमे।
वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी में फेसबुक यूजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो फेसबुक पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी पोस्ट शेयर करने के मामले में शहर कोतवाली ने एक यूजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। फेसबुक ने खुद इस पोस्ट का संज्ञान लेकर गृह मंत्रालय के अधीन नेशनल क्राइम रिपोर्ट पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस ने किसान हित में नहीं किया कोई काम, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कृषि सुधार विधेयकों को बताया मोदी सरकार की ऐतिहासिक फैसला। जसवंत सिंह की अस्थियां गंगा में प्रवाहित, तो पूर्व रक्षा वित्त और विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह की अस्थियां रविवार को हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड पर गंगा में विसर्जित की गई। हाथी दिवस, तो हाथियों के संरक्षण का लिया संकल्प। तो राजाजी टाइगर रिजर्व में चीला रेंज में हाथी दिवस मनाया गया। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो भाजपा हिंदूवादी संगठनों में उबाल, तो कथित पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी व अभद्र भाषा प्रकरण पर गुस्सा थम नहीं रहा है। आरोपित की गिरफ्तारी न होने से भाजपा व अन्य हिंदूवादी संगठन अब खुलकर उतर आए हैं। खबर आई है गरुड़ से, जहां पर घर में घुसकर वृद्धा से की छेड़खानी, युवक गिरफ्तार। तो एक ग्रामीण युवक ने वृद्ध महिला के घर में घुसकर उससे छेड़छाड़ कर दी, उसे गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दे दी। पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबर आई है बागेश्वर से, जहाँ पे सात चौरा के समीप मैक्स पेड़ से टकराई है, चालक फरार हो गया। तो कांडा से बागेश्वर आ रही एक मैक्स वाहन सात चौरा के समीप अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकरा गई, जिसमें बड़ा हादसा टल गया और वाहन चालक वहां से फरार हो गया। सड़का गांव में गुलदार की धमक, दहशत में ग्रामीण। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे कंडार कुआं पट्टी में मवेशी खोर गुलदार का आतंक बढ़ गया है। बागेश्वर जिले के 104 स्कूलों को मिलेगा स्वच्छ पेयजल। स्कूल खोलने को अभिभावकों की ली जाने लगी है राय। तो स्कूल खोलने के लिए अभी भी अभिभावकों की आम राय नहीं बन पा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ने से एक और अभिभावक की चिंता साफ दिखाई दे रही है, वहीं वे बच्चों के भविष्य को लेकर भी परेशान हैं। प्राइवेट स्कूलों ने अभिभावकों की आम राय लेने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है, लेकिन अभी भी स्कूल खुलेंगे या नहीं, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बागेश्वर में 26 तो अल्मोड़ा में 7 कोरोना के नए मामले सामने आए। अक्टूबर में भी उबल रहा है पहाड़, तो उमस भरी गर्मी से लोग रहे बेहाल। अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहा। इज्जत खबर आई है कांडा से, जहां पे मंत्री के आगमन की तैयारियां शुरू हो गई। तो उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के कार्यक्रम को लेकर के प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ता जुट गए हैं। पुण्यतिथि पर याद किए गए स्वतंत्रता सेनानी मोहन जोशी। तो खबर है अल्मोड़ा से। नैनीताल की खबरों की बात करें तो देखिए, नेताजी गड्ढों में गिरे हैं सरकारी दावे। तो हल्द्वानी की सड़कों में उधड़ चुका है डामर, निर्माण तो दूर मरम्मत तक नहीं हो रहा है। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे पार्टनरशिप के नाम पर ठग लिए 12.75 लाख रुपए। तो बिडोरिया नंबर 1 में रहने वाले होटल कारोबारी की रिजॉर्ट में पार्टनरशिप का झांसा देकर के 12.75 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। खबर है नैनीताल से, जहाँ पे जख्मी हाल में खाई में मिली युवती, सिर पर गंभीर चोट। तो नैनीताल से खबर है, जहाँ पे 12 पत्थर में रविवार देर शाम जख्मी हालत में युवती खाई में पड़ी मिली। पुलिस ने उसे खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। कालाडूंगी से खबर आई, जहाँ पे 5 दिन बाद भी नहीं हटी, सड़क पर पलटी पिकअप। कुमाऊं के 436 युवाओं की किस्मत का फैसला आज। तो 27 सितंबर को हल्द्वानी में हुई थी जेईई एडवांस, 6 अक्टूबर से शुरू होगी अब 6 राउंड की काउंसलिंग। महिला कॉलेज में अब बीकॉम ऑनर्स की मान्यता पर संकट। तो राज्य के एकमात्र सरकारी डिग्री कॉलेज में बेहद कम फीस में बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगाया। इंदिरा प्रियदर्शिनी राजकीय स्नातकोत्तर महिला वाणिज्य महाविद्यालय हल्द्वानी में संचालित बीकॉम ऑनर्स की अस्थायी संबद्धता मिलने पर आपत्ति लग गई है। ऐसे में इस बार ऑनर्स में दाखिला मिलेगा या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे हंसी हंसी में सामाजिक चेतना फैला रहा है हार्दिक। तो कक्षा 2 में पढ़ने वाला बच्चा खुद लिखता है संवाद, गिनाता है किरदार। तो यूट्यूब
पर हर रविवार जारी होता है एक नया एपिसोड। वही खबर आई है धारचूला से, जहाँ पे दारमा घाटी के ग्रामीण माइग्रेशन को तैयार हैं। तो ग्रीष्म और मानसून काल अपने उच्च हिमालयी गांवों में व्यतीत करने के बाद अब ग्रामीण शीतकाल प्रवास के लिए माइग्रेशन की तैयारी करने लगे हैं। पिथौरागढ़ की खबरों की बात करते हैं तो दिल्ली बैंड के पास 2 बार बाधित हुआ हाईवे। तो टनकपुर तवाघाट हाईवे पर घाट में पिथौरागढ़ तक ऑल वेदर सड़क का निर्माण कार्य तेज कर दिया है। घाट के निकट दिल्ली बैंड के पास कटिंग का कार्य प्रगति पर है। यहां कटिंग के दौरान आए मलबे के चलते हाईवे रविवार को 2 बार बंद रहा। छाना गांव में पिंजरे में फंसा गुलदार, तो आनंद फानन में वन विभाग ने पहुंचाया अल्मोड़ा। फिलहाल अब तक नरभक्षी होने की पुष्टि नहीं। तो गुलदार के आतंक से प्रभावित छाना पांडे गांव के पास लगाए गए पिंजरे में एक गुलदार फंस गया। वन विभाग ने आनंद फानन में गुलदार को अल्मोड़ा भेज दिया। गुलदार के नरभक्षी होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। 131 पेटी अंग्रेजी शराब के संग 3 को गिरफ्तार किया गया है। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। इजड़ा गांव में गहरा पेयजल का संकट, 6 दिनों से बनी हुई है समस्या। बात करते उधम सिंह खबरों की, तो धान के खेत में मिली युवक की लाश, हत्या की आशंका। तो लालपुर निवासी युवक की महाराजपुर गांव में धान के खेत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं खबर आई है कंपनी ऑपरेटर ने फंदे से लटक कर जान दे दी। तो रुद्रपुर से खबर आई है। काशीपुर से खबर है, जहाँ पे मारपीट में घायल अधेड़ की मौत हो गई। वहीं खबर है खटीमा से, जहाँ पे खटीमा में राजमिस्त्री पर गिरी दीवार, तोड़ा दम। रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे दरोगा की आईडी हैक, सिपाही से ठगे 15,000। तो उप निरीक्षक की फेसबुक आईडी हैक कर महिला कांस्टेबल से 15,000 ठग लिए गए। महिला कांस्टेबल की शिकायत के बाद पुलिस ने महिला समेत 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घर में घुस पीएसी जवान के फाड़े कपड़े। तो काशीपुर से खबर आई है। इसी के साथ काशीपुर से खबर आई है, जहाँ पे पति ससुर समेत 8 पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया गया। तो एक विवाहिता ने पति समेत अन्य ससुरालियों पर दहेज में 5 लाख की नकदी व 4 पहिया वाहन लाने की मांग पूरी न करने पर उसमें मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। दून को रुद्रपुर से 3 बसें शुरू हुई हैं। तो दिल्ली के लिए बसें फुल। हरिद्वार को यात्रियों की संख्या अनुसार होगी व्यवस्था।